राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल और रहीम पर जमीनों पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध कर रहे हैं। वह बिल के विरोध में बड़े परोकार बन करके देश में मुसलमान को भड़का रहे हैं और हिंसा करने पर उतारू है। किरोड़ी लाल ने कहा, फजल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वक्फ ट्रस्ट और मंदिरों की जमीनों को निजी जागीर मानकर बेच दिया। इनके निजी ट्रस्टों में देश विदेश से विशेषकर खाड़ी देशों से अवैध धन प्राप्त कर लगाया जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, फजल के भाई जिया और रहीम फर्जी दस्तावेज बनाकर वक्फ प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। इन दोनों ने 2005 में फर्जी इकरारनामा के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट जयपुर और मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट की जयपुर और अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा भूमि करोड़ों रुपए में बेचकर इन पर समुदाय विशेष की अवैध कॉलोनियां बसा दी। इन्होंने मुंबई में भी आदिवासियों की जमीनों को बेचकर करोड़ों रुपए अर्जित किए। उनके खिलाफ इस्तखासे से जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की यथा स्थिति के आदेश के बाद भी ग्राम किशनपुरा और आमेर में लगभग 900 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे बेचकर धर्म विशेष के लोगों को बसा दिया है। चुका हूँ, मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है। इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ। और अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं, रोजाना फाइलें आप निकाल रहे हैं। मैं कौन सी फाइल बड़ी निकाल दी जरा बता दो। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा। जहाँ सड़क टूट गई, जहाँ आदमी मर गया, जहाँ पशु मर गए, उनको तो तुरंत रिलीफ देने की जरूरत। वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम के आया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई इमरजेंसी है तो उसमें मैं काम करूं। बाकी मैं मन से मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। एक मिनट सोनी जी, एक मिनट शशि भैया एक मिनट शशि भैया एक मिनट शशि भैया फर्जी पट्टे काटने का पूरा मामला है। क्या आपने इसकी तस्दीक भी की है कि बीजेपी का तो कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है, चाहे किसी मोर्चे का हो चाहे कोई और? मैं किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहा। हो सकता है कोई जांच में ऐसी चीज आ जाए तो, पर ये पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो महासचिव हैं उनका प्रकरण है। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंदिर माफी की जमीन बेच रहे हैं, मुस्लिम ट्रस्ट बना उसकी जमीन बेच रहे हैं, सरकार की जमीन बेच रहे हैं। और वो झंडा बरदार बनकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पास घूम कर मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम स्तर पर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो 5 FIR दर्ज है तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ कराएंगे ना। ये कौन है ये तो बताओ। ये फजल रही है कौन? ये बता दिया ना मैंने, नहीं बताया। अरे आप बाद में आए होंगे। कौन है क्या है? ला भाई लाना। कहाँ का रहने वाला है? कब साहब कौन है ये क्या है? आमतौर पर तो इनका पता लगाना टेढ़ा काम हो जाता है, लेकिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं ये फजल उर रहीम, और इनकी बेटी भी यहाँ जयपुर में रहती है, दामाद भी जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं दोनों। तो और एक एनजीओ में सलमान खुर्शीद के साथ शामिल है। एक एनजीओ चलता है जो सलमान खुर्शीद भी है उसमें, उसके कागज मैं ला रहा हूँ। 4-5 दिन बाद आपके सामने उसको करूँगा कि सलमान खुर्शीद और ये बड़े बड़े जो है नेता मुसलमानों के क्या क्या फर्जी कारस्तानी कर रहे हैं, विदेश से गल्फ कंट्रीज से पैसा लगा के लाकर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अभी मेरे से जयपुर के आसपास का होगा क्या पता,
और पता तो आप इसे वेबसाइट खोलोगे तो लग ही जाएगा। मैंने खोली नहीं, मेरे से गलती हो गई कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइट खोलोगे तो पता लगेगा। राम अवतार शर्मा की रिपोर्ट।